हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सॉम में ये कंबाइंड स्ट्रेस की जितनी भी चीज़ें थी, शेयर स्ट्रेस की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो वैल्यूज़ थी, इनके फॉर्मूले जो थे, और कर्ण हो गया, ठीक है, और जो वेरियस टाइप के सेक्शंस थे उनके कर्ण क्या हैं, उनके शेप क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ तक हमने चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो हम चैप्टर लेंगे वो है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस तो हमने फर्स्ट चैप्टर में 50% कवर कर लिया था, बट थोड़ी सी चीज़ें जो फॉर्मूला वाली हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर हमारा और है, फिर हमारा सोम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल का फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन का आर, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अगर इसमें हमको MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू आई बाई का वाई, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर जो हमारा आई बाई वाई होता है उसको हम जेड बोल देते हैं, जेड मैक्स, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट बेंडिंग एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, अगर हम जेड की वैल्यू, अगर हम सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारी एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये ना दे करके ये दे देगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ही हम बोल देते हैं जेड मैक्स, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। जितना हम जेड को बढ़ाएंगे उतना हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी मटेरियल की, इसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और फिर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू जेड, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ दे देगा और क्या नाम है, इसकी वैल्यू दे देगा और आपसे जेड पूछ लेगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम वाई कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, बट मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि यहाँ से जो यहाँ तक की जो वैल्यू है पर फाइबर तक के बीच की वैल्यू ये वाई होती है, ठीक है। अब फटाफट हम क्या है कि कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमको याद ही करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक। और ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं वैसे तो, ठीक है। तो क्या है हमारा कि जो सेक्शन मॉडुलस होता है, जो जेड है हमारा, वो जो वेरियस टाइप के सेक्शंस होते हैं उनके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके उसको हम देखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है कि सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस सेक्शंस, ओके। तो ये इसकी मैंने एक टेबल बना रखी है, इजी तरीके से हमको याद हो जाए इसलिए मैंने इसको टेबल के फॉर्म में सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। और आपको जैसा टेबल हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बना रखी है। फर्स्ट जो है हमारा सेक्शन वो है रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इसकी डेप्थ है वो डी है और जो इसका विड्थ है वो बी है, ठीक है। तो इसका जो INA है, INA मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये सब चीज़ें आपको तो निकालनी आती होंगी, बट अब रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन के तरीके से होगा ना, ये तो है नहीं कि मैं इसको निकाल के बताऊंगी, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इसको निकालना आता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में आई की वैल्यू हो जाएगी VD³ अपॉन का 12 और जो वाई मैक्स की वैल्यू होती है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या है, ये पूरा डी है। अगर हम यहाँ से यहाँ इतना करेंगे कंसीडर तो क्या हो जाएगा, D/2, ठीक है। तो जेड क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, आई बाई वाई, जेड की वैल्यू क्या होती है, आई बाई वाई। तो आई हमारा ये है और वाई ये है, अगर इसको हम सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी BD²/6, ठीक है। क्लियर होगा इतना।
उसके बाद हम लेते हैं सर्कुलर सेक्शन। इसको सर्कुलर सेक्शन भी बोलते हैं और इसको सॉलिड सर्कुलर सेक्शन भी बोलते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स दोनों सेम ही हैं। तो ये हमारा जो सर्कुलर सेक्शन है, इसका ये हमारा दे रखा है न्यूट्रल एक्सिस और ये डायमीटर d दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है, क्या नाम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, उसकी वैल्यू होती है पाई d का पावर 4 64, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा d/2। इसमें जो हमारी वैल्यू बन जाएगी z की पाई d³ अपॉन का 32। अभी जो देखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद होंगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको याद करना ही है एनी हाउ, ठीक। डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा सर्कुलर के लिए। थर्ड हमारा क्या है कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि जो बाहर वाला है सर्कल, उसका जो डायमीटर है कैपिटल D है हमारा, विजिबल तो होगा आपको ऐसे, कैपिटल D है। और जो इनर डायमीटर है हमारे सर्कल का, उसका है स्मॉल d, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि पाई इन ब्रैकेट d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 बाई का 64, ओके। और वाई मैक्स जो होगा हम लेंगे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर d/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई जेड क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू पाई इन ब्रैकेट d की पावर 4 माइनस d की पावर 4 अपॉन 32d, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये सारे मेरे सेक्शंस हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कल, हॉलो, और ये आई की वैल्यूज़ हैं, ये वाई की वैल्यूज़ हैं, और जेड जो हमारा होता है I/Y होता है। अगर मैं चाहती तो डायरेक्टली इसको ही लिख सकती थी जेड, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, बट चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, इसलिए मैंने सभी चीज़ों को अलग अलग मेंशन किया है, ठीक है, जिससे आपको याद करने में इजी हो जाएगा, ठीक। ये इसकी वैल्यू आ गई जेड की इतनी और ये जेड की वैल्यू इतनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रायंगल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ट्रायंगल सेक्शन का जो डेप्थ है उसको हम h कर लेंगे कंसीडर, और उसकी जो विड्थ है उसको b कर लेंगे कंसीडर हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो हमारा जेड का वैल्यू पूछता है, वो कभी कभी बोलता है टॉप से बताइए और कभी कभी बोलता है कि बॉटम से बताइए, ठीक है। और मैं जो आपको यहाँ पे बताऊँगी जेड की वैल्यू निकालने के लिए, उसको मैं टॉप से कर रही हूँ कंसीडर, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। जब हम टॉप से लेते हैं तो जो हमारी y की वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं 2h/3, कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस तक, ठीक है। और जब हम बॉटम से लेते हैं तो वो होता है h/3 कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस तक। बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है h/3 फ्रॉम बॉटम, ओके, ये हो गया। फिर इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस bh³ बाई का 36 और y मैक्स 2h/3 फ्रॉम द टॉप, एंड देन जेड की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हो जाएगी bh² बाई का 24, ओके। तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो मैंने आपको बताया टॉप से, तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा बॉटम से निकालने के लिए, ठीक है। ट्राई क्या करना, ऑलरेडी आप लोग को आता होगा, ठीक है, बट कभी कभी कन्फ्यूज़न रहती है, तो उस कन्फ्यूज़न को प्लीज़ एकदम से दूर कर देना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी घुमा के बोलता है कि टॉप से निकालो, बॉटम से निकालो, तो आप इसको क्लियर करना अपने आप से, ठीक है। फिर हमारी दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और सेकंड हमारा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, इसको मैं आपको पहले से ओरली बता दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या है कि हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेक्शन है, ठीक है, और उसका जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, जिस सेक्शन का हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये, ठीक है। और जो सेक्शन है उस सेक्शन का एरिया हो गया हमारा, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारा ये, तो उसका जो फॉर्मूला बन के आएगा, क्या बन के आएगा कि IAB, मतलब कि IAB इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि INA, मतलब कि जो ये वाला नहीं है यहाँ पे, जो सेक्शन है उसका, उसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, प्लस उस सेक्शन का एरिया, और जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कि INA + AY²। आई होप ये आपको क्लियर होगा, अच्छे से हो गया होगा, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या है हमारा कि
ये कोई प्लेन है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आपसे बोल देता है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट जेड प्लेन के, ठीक है, तो या फिर जेड एक्सिस को बोल सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा सिंपल कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। तो इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। दोनों मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया और ऐसे ही बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक डेफिनेशन आती है, ठीक। फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम क्या होती है, कौन सी बीम को हम बोलते हैं, फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है हमारा, इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या है कि इट इज़ द बीम इन विच मैक्सिमम स्ट्रेस, इट्स अ की पॉइंट, ओके, at every cross section of the beam is equal to the maximum allowable bending stress in beam, ठीक है। बोल रहा है वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि इक्वल है कि एक होता है हमारा कि मैक्सिमम अलाउबल, एक होता है कि मैक्सिमम। तो अलाउबल और मैक्सिमम डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए जो मेरी नीड है 5 की है बट मुझे मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल रहा है, मुझे 4 मिल रहा है या फिर 4.5, थोड़ी सी वैल्यू लेसर होती है किससे, अपर वैल्यू से। तो वही हमारा हो जाता है क्या, मैक्सिमम अलाउबल हमारा यहाँ 5 हो जाएगा और 4.5 है वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस। तो वही बोल रहा है कि इट इज़ द बीम इन विच मैक्सिमम स्ट्रेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज इक्वल टू द मैक्सिमम अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक के लिए रखते हैं इसको, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सोम का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और उसमें हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना जो कि हमारा रहेगा shear स्ट्रेस इन बीम। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ रिस्पॉन्स टू मी। ओके।